नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार। और पिछले दिनों आपने भारत सागर न्यूज़ पर बहुत अच्छी स्टोरियां आप लोगों ने देखी, जिनमें विभिन्न समाज सेवकों, पुलिस और कई लोगों की आप लोगों ने अच्छी स्टोरियां देखी। आज हम मौजूद हैं देवास शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने राजनीति से हटकर समाज सेवकों की सेवा की। आइए हम मिलते हैं मनोज राजानी जी से। भैया, सबसे पहले तो स्वागत है हमारा चैनल में आपका। और दूसरा ये है कि सबसे पहली बात तो लोगों को जिन चीज़ों की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, राशन तो उनको मिल गया, लेकिन जो ज़रूरती दवाइयाँ हैं वो उन लोगों को नहीं मिल पाई। और कहीं ना कहीं आपने साइकिल के माध्यम से लोगों की सेवा उस दवाई से की है। कैसा क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, देवास की बहुत सारी संस्थाओं ने राशन बांटा है, बहुत सारी संस्थाओं ने भोजन भी दिया है। वे सब साधुवाद के पात्र हैं। एक कंसेप्ट ये आया था दिमाग में हमारे कि दवाइयाँ, चूँकि शुरू में लॉकडाउन की वजह से बड़ा ज़बरदस्त अफरा तफरी का माहौल था, और मेरी उस समय कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन भी किया था कि दवाइयों की दुकानों के लिए हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। और चूँकि इतने दिनों तक हमारा वो मध्यम वर्गीय साथी जो रोज़मर्रा के काम से पैसे कमाता है, या यूँ कहें कि 8-10 हज़ार रुपये का उसको इनकम होती है, तो वो सब जब बंद हो गया तो न तो उसको राशन के ठिकाने हैं, न दवाइयों के ठिकाने, तो घर परिवार कैसे चलाएगा। तो हमने सब साथियों ने मिलकर तय किया था कि मैं अपनी ओर से दवाइयाँ उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराऊँ, जिसकी उन्हें बहुत सख्त आवश्यकता है। क्योंकि कोरोना में जितनी मृत्यु नहीं हुई है, उतनी दवाइयों के अभाव में मृत्यु का हमें एहसास हो रहा था। लगभग हर घर में कोई न कोई बीमार बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे रहते हैं। तो अगर दवाइयों के पैसे भी उनके पास न होंगे तो ये अन्याय होगा। हम अगर समाज के सुधारक हैं, समाज सेवी अपने आप को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना योगदान इस महा बीमारी में, इस महा कोरोना की जो संकट आया है, उसमें अपना योगदान सबने दिया है। भैया, जैसे जो दवाई की आप बात कर रहे हैं, दवाई में कई मेडिकल स्टोर्स लॉकडाउन में समय पर खुल नहीं पाए थे। कई लोग ऐसे थे जिनको दवाइयों की आवश्यकता बाहर से, आप माने तो इंदौर से, उज्जैन में कई लोगों का इलाज चल रहा था। फिर उन दवाइयों की व्यवस्था किस प्रकार हुई और आपने किस तरह से उनको पहुंचाई? हमने देखिए इंदौर और उज्जैन तक तो दवाइयाँ मंगवा के दे दी, जैसे तैसे करके। कोई पुलिस अफसर देवास से पहले इंदौर अप डाउन कर रहे थे, कई अधिकारी आते जाते थे, कई बैंक के हमारे कर्मचारी अधिकारी इंदौर से आना जाना करते हैं, उनके माध्यम से मैंने कईयों की दवाइयाँ मंगा के दी, उज्जैन से मंगा के दी। परंतु कई दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो केवल बॉम्बे में मिलती है, पूना में मिलती है, वो जरूर मैं उपलब्ध नहीं करा पाया, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से सारे बंद था रास्ता। तो मैं समझता हूँ कि 95% लोगों को जो उनकी दवाइयाँ थी, हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ हम उनको उपलब्ध करा दें। अच्छा, कितना आकलन आपका मानते हैं आपकी कितने लोगों तक आपने जो ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं वो पहुँचा दी होगी? लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आई थी, और लगभग 1900 लोगों को मैं दवाइयाँ पहुँचा चुका हूँ। इसी के साथ लॉकडाउन में एक बड़ी समस्या लोगों के सामने, आम नागरिकों के सामने खड़ी हो गई है, वो है बिजली के बिल की, जिसके लिए आपने एक आंदोलन भी किया था, एक वहाँ पे बिजली विभाग पे जाके। और किस तरह से ये जो आंदोलन है, मतलब किस तरह से लोगों को उसमें सुविधाएं मिल पाएंगी, क्योंकि आपने वहाँ पर जाके इसका विरोध किया था, आप अधीक्षण मंत्री से मिले थे। क्या कुछ देवास की जनता को इससे लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या फिर जनता को वो बिल भरने ही पड़ेंगे, अधिकतम बिल जो आए हुए हैं? राहुल भाई, इस महामारी में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो मध्यम वर्गीय परिवार का। गरीब लोगों को तो हमने फिर भी राशन दे दिया, दवाइयाँ दे दी। मध्यम वर्गीय परिवार बेचारा, एक जो खुद का स्वाभिमान होता है या शर्म कह लें भारतीय संस्कृति में, वो बोल नहीं पाता है। जिसकी दुकान बंद है, जिसने एक दिन ताला नहीं खोला, उसके 5000 से लेकर 20-20 हज़ार तक के बिल आए हैं। वो परिवार जो रोज दुकान छोटी मोटी चलाते थे, उनको दुकान खुली नहीं, उनके बिल दे दिए। रोजमर्रा के लोग घरों में जिनका बिजली का बिल 100 रुपये आता था, उनको 5000 के बिल दे दिए, 8-8 हज़ार के बिल दे दिए। एक व्यक्ति ने आके मुझसे शिकायत की कि साहब मेरी तनख्वाही नहीं है उतनी, 6000 रुपये का बिल दे दिया। उसका मकान वाले ने कहा आपको भरना ही पड़ेगा, मैं नहीं जानता, आपके मीटर लगा हुआ है। तो इस तरह की विसंगतियों से जो सिस्टम बिगड़ा, हमने निवेदन किया था कि इस सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए। और कांग्रेस कमेटी ने मांग की थी कि अप्रैल मई जून का बिल कम से कम माफ होना चाहिए। 90,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं विद्युत मंडलों के लिए पूरे हिंदुस्तान में।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मध्यप्रदेश में वो 90,000 करोड़ का कितना प्रतिशत पैसा आया और कितने लोगों का बिजली बिल माफ किया गया, फिर वो पैसा गया कहाँ। इसी तारतम्य में मैं खुद एनपीपी के ऑफिस गया था। उसको धरना नहीं कहा जाना चाहिए, एक सांकेतिक, क्योंकि एक धरने का एक स्वरूप जो होता है, मैं अकेला गया था और मैंने अपनी बात रखी, बिल बताए वहाँ पर अधीक्षण यंत्री जी को भी और डिविजन के जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ उपलब्ध थे। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि हाँ ये हुआ है, गलतियां हमसे हुई हैं, हम उसको सुधार करेंगे। परंतु उसके बाद भी मुझ पे मुकदमे लाद दिए गए कि राजनीति में मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच की जो एक आवाज़ होती है उसको आप रोक नहीं सकते ज़्यादा दिन तक, मुकदमे तो चलते रहते हैं। इसकी मुझे उसकी परवाह भी नहीं पालता मैं, जिस दिन प्रशासन चाहेगा मैं उसकी गिरफ्तारी भी दे दूंगा उसमें। पर असल मसला जनता का हितों का था कि ऐसे में बिजली के बिल माफ होना चाहिए थे, वो न करते हुए प्रशासन, और मैंने पहले भी कहा इसको अदरवाइज पॉलिटिकल लेना नहीं चाहिए। मैंने पूरे कोरोना कार्यकाल में जो भी कोरोना चल रहा है 2-2.5 महीने से, मैंने एक भी राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैं राजनीति करना भी नहीं चाहता, मैंने सभी को साधुवाद दिया था, सब लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, आप पार्टी के जो भी अन्य संस्थाएं भी, हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे व्यापारिक संगठन है, सबने तो काम किया। मैं राजनीति करना भी नहीं चाहता, परंतु जब साधारण गरीब आदमी का, जिसका कोई रखवाला न हो, उसकी आवाज अगर न उठती हो, तो निश्चित रूप से जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी ओर भी वो देखे, उनके जख्मों पे मरहम तो न लगा रहे हैं, उल्टा उस पे नमक छिड़क रहे हैं। इतने रुपए का बिल देकर हम उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। मैंने माननीय शिवराज सिंह जी के नाम पर एक आंदोलन चलाया हमने जी, सेल्फी विथ इलेक्ट्रिकल बिल। लगभग 4,500 लोगों ने, देवास की सुधी जनता ने मुझे फोटो भेजे अपने। फिर मैंने अपनी आईटी टीम के साथ बैठकर उन सब ने मिलकर पूरे उसके प्रिंट आउट निकाले। मेरे मोबाइल हैंग हो गया, 2-3 बार हैंग हुए, इतने फोटो आने लगे मेरे पास, लोगों की फोन शिकायतें आने लगी। अब उसको हमने ये प्रिंट आउट निकाल के हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को ये भी कहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि आवश्यकता है। मैंने उसकी प्रतिलिपि कॉपी मैंने माननीय कमलनाथ जी को, माननीय सज्जन वर्मा जी को, माननीय गायत्री राजे पवार विधायक देवास, माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी सांसद देवास, कलेक्टर साहब और अधीक्षण यंत्री सबको कॉपियां दी है। मुझे अधीक्षण यंत्री जी ने आश्वस्त किया है इस ज्ञापन के दौरान कि हम बढ़े हुए बिलों पर कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे, जिनको भरना वो भरें। पहली विसंगति उनकी यही साबित होती है कि जिसका बिल 100-200 रुपये आ रहा था, उनका 5,000 बिल दे रहे हो तो वो बिजली नहीं काटेंगे। अब बिल न भी भरोगे आप तो बिजली नहीं कटेगी। दूसरा, बंद दुकानदारों को जो कमर्शियल उपयोग के बिल हैं उनको भी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविक में जब दुकान खुलेगी, जो रीडिंग आएगा वो दुकानदार भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भरना भी चाहिए, फिक्स रेट है, हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। इस तरीके से बंद उद्योगों के लाखों के बिल आ रहे हैं। कई उद्योगपतियों ने आंदोलन भी किया है। मेरा एक ना, जिनके एसोसिएशन बने हुए हैं वो तो अपना विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं, पर मुझे चिंता उस गरीब की है, वो बेचारा कहाँ जाए। अब आप बिल करेक्शन कराने की बात आ रही है कि अब आप लाइन में लगिए, इतने धूप में 45 डिग्री क्या सेल्सियस यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। ऐसे में गरीब हमारे मजदूर साथी 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, चूंकि भी टेम्पो वेम्पो सब बंद हैं, मिनी बसें सब बंद पड़ी हुई हैं। एमपीपी ऑफिस में आके वो सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो पा रहा है। ये अफरा तफरी का माहौल है। मैंने अधीक्षण जी से कहा है कि अपने आप ऊपर अधिकारियों से बात करके तत्काल इसका निराकरण करना चाहिए कि जो पैसा भरना चाहता है भरे, न भरना चाहे न भरे। आने वाले दिन में ये कहाँ जाएंगे कंज्यूमर? आपका तो मोनोपोली बिजनेस है। मैंने ये भी कहा कि अगर इस यहाँ पर रिलायंस और टाटा जैसे बड़े उद्योगपति होते, अंबानी अडानी जैसे पास, जैसे बॉम्बे में है या दिल्ली में प्राइवेट है, तो कहीं कंपटीशन होती। ये तो हितग्राही आप ही के पास है, 2 महीने बाद वसूल लेना बिल। तो मुझे आश्वस्त किया है और मैं समझता हूँ कि काफी इससे सहायता मिलेगी। भैया, लॉकडाउन का आपने काफी ऐसा अनुभव किया है, जो दवाइयाँ वितरित की, राशन वगैरह वितरित किया है। अभी यदि लॉकडाउन बढ़ता है और वर्तमान जो लॉकडाउन 4 जारी है, इसमें जनता के लिए, आम जनता के लिए किस तरह के आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? लोगों को किस तरह की सावधानियां रखनी पड़ेगी? एक मैसेज जनता के लिए बताइए आप। देखिए, हमने सब तरीके का लॉकडाउन करके देख लिया, उसका पालन करके देख लिया। लॉकडाउन 1 का अलग पालन हुआ, लॉकडाउन 2 अलग, लॉकडाउन 3, नाउ अब जो है लॉकडाउन 4, सरकार ने भी घुटने टेक दिए हैं। सही मायने में अगर बात करें तो सरकार का पूरा लॉकडाउन फेल हो गया।
हमारे भारत के वो गरीब मजदूर साथी जब पैदल निकले सड़कों पर तो सारी इनकी करे कराए पे पानी फिर गया, आंखों पे से आंसू निकले, हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब वो निकले देवास के बाईपास से। तो सिरहन सी शरीर में एक अजीब सी स्थिति हुई कि क्या हमारे भाई बहन इस तरह का जो जीवन जी रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है किस पल उनको मौत आ जाएगी। कितने सैकड़ों लोग मर गए भूख के मारे कहें, पैदल चल चल के कहें। इस देश में यह असहनीय है और हमारी भारत की संस्कृति है कि इस तरह का जब वातावरण बनता हो तो हमने एक दूसरे का सपोर्ट किया है बिना किसी धर्म के। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि हम भारत के उस हिस्से के निवासी हैं जहां मानवता जिंदा है। सब मिट गया भेद उम्र का, जातियों का, धर्म का, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव, मानव सेवा धर्म निभाया है। और मैं कहना चाहता हूं अब हमको इस कोरोना के साथ जीना ही पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, कम से कम एक दूसरे से मुलाकात हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम, अब चूँकि आर्थिक सारी गतिविधियां भी चलाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर या नए सिस्टम से हमको काम करना पड़ेगा। तो मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी नया व्यक्ति ऐसा संदिग्ध आपके आसपास दिखता हो तो निश्चित रूप से उसकी थाने पर सूचना देना चाहिए। और कोई बीमार अगर हमारे परिवार में भी है तो तत्काल जाके डॉक्टर को उसका इलाज कराना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे हमारे साथ मनोज राजानी जी, जिन्होंने अपने राजनीति के पहलू से हटकर समाज सेवा में एक नया संकल्प स्थापित किया, उस काम को पूरा किया है। उसी के साथ ही साथ आमजन जिनको बिजली समस्याओं में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, बिल ज़्यादा आ गए थे, उन लोगों की भी उन्होंने वहाँ जाकर एक सांकेतिक धरना दिया। हालांकि उन पे प्रकरण जरूर दर्ज हुआ है उस चीज़ में, लेकिन चूंकि आप जनता की सेवा कर रहे हैं तो ये चीज़ें सामान्य चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी साथ देना चाहिए, जनता का भी साथ देना चाहिए। फिलहाल मैं राहुल परमार, भारत सागर न्यूज़ देवास से। हाँ, हमारा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अगली आने वाली स्टोरीज बता सकें। धन्यवाद।